हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिफोर वाचिंग दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टुडे एज यू नो कि मेरा सेकंड शिफ्ट में आज IBPS PO प्रीलिम का यू नो एग्ज़ाम था। ओवरऑल एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं सोच सकता था कि और अच्छा हो सकता था। बात करते हैं पहले इंग्लिश सेक्शन की। पहला एग्जाम्पल का क्या आपका भी यही आंसर आया है CAEDB, बिकॉज मैं जैसे ही सेंटर से बाहर निकल के आया मैं तुरंत अपने हैंड में नोट कर लिया था, बिकॉज वो पेपर अलाउड नहीं करते हैं टू फॉर द रिव्यू। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट आप देख सकते हैं 20 ही हो पाएगा इज़, बिकॉज इसमें जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं सोच के गया था कि हो पाएगा, उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि जो पैसेज था वो बिट बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। जिसने इंग्लिश में पकड़ जिसकी अच्छी होगी, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, वही कर पाएगा पूरे ओवरऑल 30 क्वेश्चन। बिकॉज मुझे बहुत से क्वेश्चन में डाउट भी लग रहा था। करने के लिए प्रैक्टिस की थी मैंने, बट कुछ टाइम से मेरी प्रैक्टिस ऐसी छूटी थी। एरर वाले क्वेश्चन देखिए जो सिंगल वर्ड के होते हैं, एक में माइनर ये मिस्टेक आपका भी आया था। 2 ऑल करेक्ट आए मेरी, एक में सिग्निफिकेंट की वैल्यू अलग थी, एक मुझे याद नहीं है। जो मैच द फॉलोइंग कॉलम वाले होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैंने स्किप कर दिया ड्यू टू जैसे कि पता है आपको, मैंने पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। एक का आंसर सब कह रहे थे कि 3 पे बन रहे थे, मेरे उसमें सिर्फ 2 ही बने हैं। एक एक्स्ट्रा वो बन पाता गाइस, उसमें भले ही आपकी बातें दोनों जगह सेम कही गई हों, लेकिन वो कनेक्टर नहीं मिल रहा था जो मैच कर सके, ऐसा मुझे लगा। बाकी मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, एक इसमें मुझे डाउट लग रहा है। एक इसमें कि जो सेंटेंस बेस्ड आते हैं 5, उसमें एक का तो ऑल करेक्ट आ रहा था, मैंने एक अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था। एक में नॉन करेक्ट मेरा आ रहा था, बट उसका नहीं आ रहा था, मे बी शायद मैं गलत हूँ। और जो फ्रेजल वर्ड होते हैं गाइस, उसमें भी मुझे कंफ्यूजिंग लगा। एक में क्या आप बताइएगा, उसमें नेगेटिव मतलब जो ऑप्शन थे वो सारे के सारे पास्ट फॉर्म में थे, और आंसर्स जो सेंटेंस गिवन था वो प्रेजेंट फॉर्म में था, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। तो मैंने उसमें नो करेक्शन किया है। क्या आपने भी यही किया है? बताइएगा। ओवरऑल इंग्लिश में मेरे 20 हुए, मैंने आपको बता दिया है। नाउ कम टू क्वांट सेक्शन। क्वांट में जो DI थी वो टफेस्ट, वो सबसे भयंकर यही लगी मुझे। नंबर ऑफ इसमें ऐसा गिवन था कि ABCDE, और 2 कॉलम गिवन थे। एक में था परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड आउट ऑफ टोटल केक बेक था, उसमें परसेंट गिवन था। सेकंड कॉलम में था नंबर ऑफ सोल्ड केक बेक्ड, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन थी। ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग थे कि मतलब जो केक था वो चॉकलेट प्लस वनीला 2 टाइप का था, उसमें अनसोल्ड वाले की वैल्यू गिवन थी। और पता नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे वो थोड़ा मॉडरेट डिफ़िकल्ट लगा। इसी की वजह से मेरा 4 से 5 मिनट वेस्ट हुआ, बिकॉज मैंने इनिशियली देख लिया था। मुझे लगता था कि DI ईजी होगी, टेबुलर वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम गलती करते थे। मैं दोबारा, जब मेरे पास लास्ट के 2 से 3 मिनट बचे थे, मैं दोबारा इसमें आया, जबकि अगर मैं वहाँ पे केस सेट वाली अपनी DI कर लेता तो मेरे 3 नंबर कहीं नहीं जाते गाइस, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो ईजी थी। बिकॉज मैं तो उसको देख नहीं पाया, बट वो ईजी थी। इसमें क्वेश्चन 3 थे, ये मुझे पता है, बिकॉज वो मैंने एकदम से फटाफट, जब मैं रिव्यू करता हूँ पेपर का पूरा, तो मैं तुरंत देख लेता हूँ। एक जो बारग्राफ वाली थी वो तो ईजी थी। प्योर की 2 रेस्टोरेंट थे, उसमें अलग अलग तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं, पल्स, सॉल्ट, राइस, तो इस मतलब इनकी लिस्ट गिवन थी। तो 20-20 का गैप था इनके बीच में, और इसके 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे। मेरे क्वांट में 22 ही हो पाए हैं गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। क्वालिटी के भी इजी थे, क्वालिटी के थे तो इजी, मैंने इतनी फटाफट में किए गाइस कि मुझे उसमें भी हल्का सा डाउट लग रहा है अपने ऊपर कि कहीं मैंने जल्दीबाजी में गलत तो नहीं कर दिया, बट मैंने बहुत ध्यान से भी किया। बाकी के क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन मैं लिख के आया हूँ जो मुझे आंसर याद थे। पार्टनरशिप का 5760 यही आ रहा था कि आपका। बोट एंड स्ट्रीम का 5 आवर, और एक SI का क्वेश्चन था 6 ईयर्स, एक मैं छोड़ दिया, वो नहीं देख पाया क्योंकि बिट मुझे लेंदी लगा। एक ट्रेन बेस का भी शायद 30 आंसर था, जिसमें एक ट्रेन की वैल्यू गिवन थी और दूसरी उसकी ट्वाइस थी, और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिल रहे थे। सॉरी गाइस, अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक आपको आवाज़ आ रही हो या कुछ साउंड आ रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। देन कम टू द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में मेरे को टफेस्ट लगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें पजल ही डाल दी गई थी। अनसर्टेन वाले का आंसर आपका 19 आ रहा था। बताइएगा क्वालिफायर में इन बैकवर्ड फॉरवर्ड कितने सेंटेंस बीच में वो वर्डिंग बनते हैं वाला आया था, कितने वर्ड फॉर्म होते हैं, 1 ही बन रहा था, मेरा भी यही आया था। डायरेक्शन वाले के 3 क्वेश्चन थे, एक का आंसर शायद 1 मीटर वेस्ट था अगर पूछा हुआ था, बताइएगा आप। और सिलॉजिज्म के भी 2 के आंसर आई थिंक मेरे नीदर नॉर आ रहे थे। एक मेरा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा हमारी शिफ्ट में, शिफ्ट हमारी ईजी नहीं आई थी। सो जिसका भी कल एग्ज़ाम है,
गिव योर बेस्ट एंड मेरी जैसी ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन में आप स्टक हो जाएँ तो दोबारा उस क्वेश्चन में आने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेटर टू ऑप्ट समथिंग अनदर क्वेश्चन, या कुछ दूसरा क्वेश्चन देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से निकलने के बाद ये अफसोस ना हो कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं देखा, वो बहुत ईजी था। सो या ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।